हेलो स्टूडेंट, हम कक्षा 9 का हिंदी की प्रथम कविता का भावार्थ समझ लेंगे, जिसका नाम है आराधना। आराधना आराधना का मतलब होता है ईश्वर के प्रति जो हमारी भावना होती है, उसको हम आराधना कहते हैं। प्रार्थना एक तरह की उपासना जो ईश्वर को करते हैं। इसमें कवि ने ईश्वर को जो प्रार्थना की है उसका विस्तार पूर्वक समझ लेंगे। इस जो कविता है आराधना, उसके कवि है वसंत बापट, जिनका जन्म सन 1922 में हुआ था। वसंत बापट जो है, उनका नाम है, ख्यातनाम कवि है। इनका जो जन्म है वो महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। वसंत बापट का जन्म महाराष्ट्र जिले के कराड़ नामक गांव में हुआ था। पुणे उनकी जो कर्मभूमि यानी कि जहाँ हमारा जन्म होता है उसको हम जन्मभूमि कहते हैं, और हमारे व्यवसाय के लिए हम जहाँ जाते हैं उसको हम कर्मभूमि कहते हैं। वो कई सालों तक व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। प्राध्यापक यानी कि कॉलेज में, स्कूल में। जो बापट जो है, उनकी कविताओं में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण यानी कि राष्ट्र जो है उसके प्रति जो उसका प्रेम है वो देखने को मिलता है। समाज में जो कुरिवाज है, समाज में जो नीति अनीति, ऊंच नीच के भेदभाव है, उन सबको उन्होंने ध्यान में रखकर कविताएं लिखी है। और मानवीय संवेदनाएं यानी कि इंग्लिश में जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं, लागनी कि मानव के इंसानियत के अंदर क्या लागनी होती है, उसको भी उन्होंने अपनी कविताओं के अंदर व्यक्त किया है। ये जो प्रार्थना है आराधना, उसमें उन्होंने दिन दुखी यानी कि जो दुखी है, जिसको कुछ ना कुछ मुश्किल है, संकट है, उन लोगों की रक्षा करना, भेदभाव दूर करना, इन सब का उन्होंने, इन सब से हमें प्रेरणा मिले, ऐसी कविता उन्होंने लिखी है। ये जो प्रार्थना है वो मराठी भाषा में भी उन्होंने लिखी है। कविता की शुरुआत करें तो, देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना। कवि कहते हैं देह मंदिर, देह यानी कि शरीर, देह यानी कि शरीर, और चित्त यानी कि मन। कवि कहते हैं कि मेरा जो शरीर है वो भी मंदिर बन जाए, और मेरा जो मन है, चित्त है, वो भी मंदिर बन जाए, ऐसी भगवान तुम्हें प्रार्थना है। चित्त यानी कि मन। कवि भगवान से प्रार्थना करते कि मेरा शरीर और मेरा मन दोनों जो है वो एक मंदिर बन जाए, क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं कि जब मेरा शरीर और मन दोनों मंदिर बन जाएंगे, उसके बाद मेरे अंदर कोई ईर्ष्या का भाव नहीं रहेगा। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। उन्होंने क्या बोला कि सत्य सुंदर मांगल्य, मांगल्य का मतलब होता है कल्याण, किसी का अच्छा करना। मांगल्य यानी कि कल्याण। कवि कहते हैं कि मेरे अंदर ऐसी शक्ति दो कि जो चीज सत्य है वही मैं बोल सकूं, और जो सत्य है वही मैं सुन सकूं। मांगल्य कल्याण, ऐसा मेरा मन हो जाए कि मैं सत्य तो बोलूं, सत्य को ही सुनूं, और सबका मेरे हाथों से कल्याण हो। ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है कि भगवान मैं ऐसा बन जाऊं। दुखियारों का दुख जाए है यही मनोकामना। मनोकामना यानी कि मन की इच्छा। दुखियारा यानी कि दूसरों की पीड़ा को जो समझ सके, दूसरों को कुछ संकट हो, कुछ मुश्किल हो, उन सबको मैं समझ सकूं, ऐसी मेरी मन की कामना है, ऐसी मेरी मन की इच्छा है। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना को परख पाने, वेदना यानी कि फीलिंग, लागनी। जो लोग दुखी है वो मुझे बोलेंगे नहीं कि मैं दुखी हूँ, फिर भी मैं उनको देख के ही समझ जाऊं कि हाँ वो लोग दुखी है, उसकी वेदना को मैं समझ सकूं। परख पाने जगाए संवेदना, वेदना को परख पाने की जगाए संवेदना। परख यानी कि मैं उसे जान सकूं कि उनके अंदर क्या दुख है, क्या दर्द है, ऐसी मेरे अंदर संवेदनाएं जगाओ।
अनुभूति। वेदना को संवेदना, ऐसी मेरे अंदर अनुभूति हो, मुझे अनुभव हो जाए कि कौन पीड़ा में है, कौन दुख में है, कौन दर्द में है, ऐसी मेरे को अनुभूति दो। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बलों, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, ऐसे दुर्बल लोग हैं जो, उनके रक्षणार्थ यानी कि मैं उसका रक्षक बन सकूं, उसकी रक्षा कर सकूं, ऐसा पौरुष की साधना। पौरुष का मतलब होता है ताकत, मुझे ऐसी ताकत दो कि मैं उन लोगों को रक्षा कर सकूं। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना। नव तेज, नया तेज, यानी कि मैं जीवन में मुझे कुछ नया करना है, कुछ जोश आ जाए, ऐसा बुझा बुझा जीवन ना लगे, उन लोगों के लिए मैं कुछ कर सकूं, मैं सोच सकूं, ऐसा मुझे मेरे जीवन के अंदर तेज दो। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी कि बहादुरी, शौर्य यानी कि मेरे अंदर ऐसी बहादुरी मैं पाऊं। धैर्य यानी कि धीरज, कोई भी काम हो मैं उसको जल्दी में खत्म ना कर दूं, आवेश में आके खत्म ना करूं, मेरे अंदर ऐसी उसको समझने की, उसको परखने की ऐसी मुझे धीरज दो और काम करने की मुझे शक्ति दो। ऐसी अभ्यर्थना, अभ्यर्थना यानी कि विनती करते हैं भगवान से, हे भगवान मेरे अंदर धीरज और बहादुरी दो, ऐसी अभ्यर्थना। अभ्यर्थना, विनती, ईश्वर से विनती करते हैं। भेद सभी अस्त होवे, वैर और वासना। क्या बोलते हैं कि लोगों के अंदर हिंदू मुस्लिम या फिर ऊंच नीच अमीर गरीब, ये जो भेद है लोगों के अंदर, वो सब भेद अस्त हो जाए। अस्त यानी कि समाप्त होना, खत्म होना, कि सब ये लोगों के अंदर जो भेदभाव है वो खत्म हो जाए। और वैर और वासना, जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है उनके अंदर, वो सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसी भगवान आपको मेरी प्रार्थना है। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। मानवों की एकता की पूर्ण कल्पना, कल्पना यानी कि उनके मन के अंदर, कवि के मन के अंदर एक कल्पना है कि हे भगवान पूरा जो संसार में जितने भी मनुष्य लोग हैं वो सब एक दिन एक हो जाए, किसी के अंदर कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना रहे, ऐसी कल्पना जो है। और मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता, बंधुता यानी कि अपने जो रिलेटिव, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम सब एक हो जाए, रिलेटिव हो जाए, ऐसी हमारे अंदर बंधुता की कामना हो। और ये अंत में ये भगवान से, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं कि खुद एक अच्छे इंसान बन जाए, उनका मन शरीर दोनों एक क्या हो जाए, मंदिर जैसे बन जाए, और वो लोगों को दुख है उस दुख को समझ सके और उनकी वो सेवा कर सके। और अंत में कवि ये कहते हैं कि ये जो सारा संसार है उसमें कोई भेदभाव ना रहे और सब लोग एक होकर रहे, ये मेरी कामना जो मन की है वो पूरी हो जाए। विद्यार्थी मित्रों, हमने जो ये कविता देखी पूरे भावार्थ के साथ, शायद आपने वो पूरी समझ ली होगी। इसमें जो उनके जो शब्द है, उनके मीनिंग लिखे, वो आपको अपनी नोट में लिखने हैं। इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज जो है वो मैं पूरी आपको फोटो सेंड करूंगी, वो भी अपनी नोट में लिखना है। हिंदी की पूरी एक अलग नोट बनानी है। अगर इसमें इस कविता के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप अलग से मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।